गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक पहले का पढ़ चुके हैं उसको एक कंक्लूजन देंगे, उसका एक रिवीजन देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ जाते हैं नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। देखिए, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर वाली केसेस में हम लोग पहले ही बहुत सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम इसके लास्ट वाली कंडीशन में। हिटलर ने कैसे ग्रोथ किया, हिटलर की क्या क्या कंडीशन रही, उसके नाजिज्म या राइज ऑफ हिटलर तो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम बात करेंगे नाजिज्म के बारे में। ठीक है, कि उसकी जो विचारधारा थी, नाजिज्म था, वो था क्या, उसकी क्या क्या कंडीशन थी उस टाइम पे, वहां की जो पब्लिक थी उस पब्लिक की क्या कंडीशन थी। ठीक है, ज्यूज थे, उनका क्या कंडीशन था, फीमेल थी, फीमेल उस कंडीशन में कैसे रह रहे थे। ठीक है, ज्यूज की क्या कंडीशन थी, जो यंग बच्चे हैं वो उनकी क्या कंडीशन थी उस टाइम पे जर्मनी में। ठीक है, इन सारे केसेस को हम लोग एक एक बाय एक एक स्लाइड के थ्रू इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो क्या हुआ था, जर्मनी वाज डिफीटेड, जर्मनी इससे हार गया था। और नेक्स्ट क्या है, जर्मन पार्लियामेंट इज नोन एज, जर्मन पार्लियामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजस्टैग। क्या बोलते हैं, रिजस्टैग। चलिए आ जाते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्प वेमर रिपब्लिक ऑफ डिफीटिंग द स्पार्टकिस्ट लीग। तो हमको क्या मिला था, फ्री कॉप्स। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नाजी वर्ल्ड व्यू। सेम वही कंडीशन हम पढ़े थे कि नाजी वर्ल्ड व्यू क्या था, क्या क्या कंडीशन थी उस टाइम पे। तो नाजियों का हम वर्ल्ड व्यू जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द क्राइम्स दैट नाजीज कमिटेड वर लिंक्ड टू अ सिस्टम टू अ बिलीफ एंड सेटअप प्रैक्टिसेस। नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिम्स विद द हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। यहां पे कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जो उस टाइम पे नाजीज की जो विचारधारा थी वो एग्जैक्टली विचारधारा किसकी थी, हिटलर की विचारधारा थी। जैसा हिटलर सोच रहा था सेम वही सोच पूरी की पूरी पब्लिक के अंदर आ गई थी। वहां पे जितनी पब्लिक थी उस पब्लिक के अंदर वैसी ही सोच आ गई थी जैसा हिटलर सोचता था। हिटलर की सोच थी, सेम वही सोच किसकी आ गई थी, पब्लिक की आ गई थी। ऐसा क्यों हुआ था, तो इसके बीच में बहुत सारी कंडीशंस है, उस कंडीशन को देखते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज है रेशियल हायरार्की। अब रेशियल हायरार्की क्या है बेटा, इस वाली केसेस में हम देखेंगे कि जो इस रेशियल हायरार्की, हायरार्की का मतलब क्या होता है, एक लैडर सिस्टम। हमने बताया था प्रीवियस क्लासेस में भी कि एक लैडर सिस्टम है। लैडर सिस्टम का मतलब सबसे पहले नीचे वाली डंडी है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, सबसे ऊपर, और एक बार टॉप पे पहुंचने के लिए एक टॉप वाली डंडी होगी। तो ये जो है ये अलग अलग रेसिसल्स को दिखाता है, अलग अलग रेसिज्म को दिखाता है, अलग अलग कास्ट को दिखाता है, अलग अलग धर्म को दिखाता है। ठीक है, तो एक हायरार्की सिस्टम था। वो हायरार्की सिस्टम क्या है कि हिटलर मानता था कि जो पब्लिक है वो इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके बीच इक्वालिटी है, कोई भी इक्वालिटी नहीं है, सभी डिफरेंस डिफरेंस है। एक बहुत टॉप वाला बंदा होगा तो एक क्या होगा, बॉटम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सभी इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी को ये लोग नहीं मानते थे। तो टॉप में कौन होगा, तो टॉप में नॉर्डिक, जर्मन नॉर्डिक आर्यंस। क्या कहलाएगा, जर्मन नॉर्डिक्स आर्यन। कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, एक मिनट रुक जाइए, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज दिखे। हाँ, यहाँ पे देखिए जर्मन आर्यन। ठीक है, तो जर्मन नॉर्डिक आर्यन है, उनका कहना मतलब वो टॉप पे है। ठीक है, वो टॉप पे है। तो कैसे, जैसे जो कलर्ड पीपल होंगे, यहाँ पे जो कलर्ड पीपल है वो भी टॉप पे नहीं है, केवल जर्मन आर्यन ही क्या है, टॉप पे है। ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड का मतलब क्या है, जिनकी हेयर क्या हो, ये गोल्डन हेयर हो, इसको हम लोग क्या बोलने वाले बेटा, ब्लॉन्ड। कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ ठीक है, अब तो ये क्या हो गया, ब्लॉन्ड। ये ब्लॉन्ड वाली केसेस है, इनका हेयर देख रहे हैं आप कैसा, गोल्डन है। तो गोल्डन हेयर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लॉन्ड। ठीक है, ब्लू आईज, इनकी आईज कैसी हो, ब्लूज हो। नॉर्डिक जर्मन आर्यन ही हमारे किससे टॉप वाले कंडीशन पे पहुंचेंगे। बाकी सभी जितने भी वहां पे पब्लिक है सब इनसे नीचे है, इनसे नीचे है। तो जो टॉप है वो सबसे टॉप है, जो लोअर है, लोअर में सबसे लोअर कौन कह रहा है, जूश। ये देख रहे हैं, ये लोग क्या है, सबसे लोअर वाली कंडीशन में आ रहा है। जूस वर लोकेटेड द लोवेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है ना, इसमें ये आर को शो कर रहा है बेटा। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पे RUNG रख। देवर, ये सारे के सारे अच्छा एंटी फेशिस है और आर्क एनिमीज है। यहाँ पे आर्क एनिमीज क्या है, जूस को ये लोग आर्क एनिमीज मानते थे बेटा। आर्क एनिमीज का मतलब एक एनिमीज होता है, दुश्मन होता है। आर्क एनिमीज का मतलब कैसा है, जानी दुश्मन। ठीक है, जिसको तो देखना भी पसंद ना कर किया जाए।
ऐसा दुश्मन जिसको देखना ही पसंद ना हो, उसको देखने से ही नफरत हो जाए, ऐसे जूस को लोग ऐसा समझते थे जर्मनी में, जो नॉर्डिक आर्यंस थे या जो हिटलर की आइडियोलॉजी को बिलोंग करते थे, या जिस जो ये हायरार्की को बिलोंग करते थे, जो इस हायरार्की को सपोर्ट करते थे, रेसिसल हायरार्की को, वो जर्मन को, वो जूस को क्या बोलते थे, जानी दुश्मन समझते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये वाले केसेस में ऐसा नहीं कि जाने दुश्मन समझते थे और जूस को खराब बोलते थे, तो इसके लिए एक भाई आप अगर कोई काम करोगे तो आप तर्क भी तो दोगे ना कि आपकी बातें सच कैसे है, तो आप उसमें एक तर्क देते हो, आप एक राय देते हो अपनी कि मेरे राय के अनुसार ऐसा है। तो वो राय कहां से लाते थे, वो बोलते थे साइंटिफिक रीजन है कि जूस खराब होते हैं, जर्मन नॉर्डिक आर्यन क्या है, सबसे टॉप पे है। वो दो साइंटिस्ट को लेते थे, एक थे चार्ल्स डार्विन और एक था हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की बातों को ये लोग तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे थे। होता क्या बेटा, जैसे आपने कोर्ट वोट में देखे होंगे तो मूवी में, तो कोर्ट में क्या होता है, सच को भी झूठ दिखाया जाता है, होता है कि नहीं, सही चीज को भी क्या करते हैं लोग, अपनी बातों से उसको झूठ दिखा देते हैं, झूठ को भी सच किया जाता है। तो सेम वही कंडीशन है कि चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर ने तो सही बातें कहा। उन्होंने कहा क्या कि भाई इस एटमॉस्फेयर में जो सबसे फिटेस्ट होगा, जब जो सबसे अच्छा होगा, हेल्थ हो जिसकी अच्छी होगी, वो क्या होगा, वो फिट हो जाएगा, वो सरवाइव कर जाएगा। बाकी लोग क्या होंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जब भी एटमॉस्फेयर में चेंजिंग होती है, जैसे मान लीजिए अभी सर्दी से गर्मी से सर्दी आ जाए, तो होगा क्या, आप घर से बाहर हैं, खूब धूप है, घर में आए, फ्रिज या बॉटल का पानी पिया, शाम तक आपको सर्दी जुकाम हो गया। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी उतना ज्यादा इम्यून सिस्टम आपका इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इनका कहना है कि जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट होगा वही लाइफ में सरवाइव कर पाएगा। तो हिटलर की कंडीशन क्या था, हिटलर की तो सोच थी कि हम पूरे वर्ल्ड पे राज करेंगे, हम लोग पूरे वर्ल्ड पे क्या करेंगे, राज करेंगे, हम लोग पूरे वर्ल्ड को जीत जाएंगे। तो अगर पूरे वर्ल्ड को जीतना है तो हमको कैसे लोग चाहिए, जो बहुत स्ट्रांगेस्ट हो, ठीक है, बहुत पावरफुल हो, हेल्थ जिनका अच्छा हो। तो ऐसे ही लोग, ये बोलता था, और ऐसे लोग कहां पाए जाते हैं, जर्मन नॉर्डिक आर्यंस। जो आर्यंस है वही इतना हेल्दी है, वही इतना स्ट्रांगेस्ट है। तो इन्हीं लोगों को क्या लेकर हम देश को क्या करेंगे, अपने देश का ग्रोथ करेंगे, लोगों को बढ़ाएंगे, ठीक है, अपनी टेरिटरीज को इंप्रूव करेंगे। अच्छा, अब चार्ल्स डार्विन वाली कॉन्सेप्ट को ये लोग उल्टा लेते थे कि बाकी जो ज्यूस है वो क्या उस लायक नहीं है, तो ये रहने लायक भी नहीं है, ये जर्मनी में रहने लायक, इनको क्या कर दीजिए, मार दीजिए, हटा दीजिए। या मान लीजिए जो अपंग है, जिसके पैर खराब है, जिसके हाथ खराब है, या जो मेंटल डिसेबिलिटीज है, उसको भी लोग क्या कर देते थे, मार देते थे, जान से मार देते थे कि ऐसे लोग यहाँ पे रहने ही नहीं चाहिए। क्यों, ये लोग जब भी रहेंगे तो जर्मनी के ग्रोथ को रोकेंगे, जर्मनी का ग्रोथ उतना तेज हो नहीं पाएगा, इसीलिए हमको केवल जर्मन नॉर्डिक आर्यन चाहिए। चलिए, अकॉर्डिंग टू this idea only those species survived on earth that could adapt themselves and changing climate condition। सेम वही कंडीशन है बेटा कि क्लाइमेट कंडीशन और जो एटमॉस्फेयर में चेंजिंग है, अगर आप अडॉप्ट कर पाएगा, कौन लोग, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो, जो सबसे फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। आगे आते हैं। अच्छा, नाजीज का एक आर्गुमेंट भी चल रहा था उस टाइम पे, उनकी एक आर्गुमेंट भी कंडीशन थी कि भैया ठीक है, हम तो आपको बता दिए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ही क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, आगे ग्रोथ होगा, हम उसी स्ट्रॉन्गेस्ट को लेके चलेंगे, और ये है कौन, आर्यन ही सबसे फाइनेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं, और इन्हीं के थ्रू हम पूरे के पूरे वर्ल्ड पे क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। ठीक है, हम पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट किसको लेकर करेंगे, जर्मन नॉर्डिक आर्यंस को लेकर चलेंगे। अब उस समय जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वाली केसेस क्या चल रही थी, इसको भी देख लेते हैं हम लोग एकदम आराम से, एक एक लाइन को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, इंक कलर चेंज कर लेते हैं, बढ़िया, ठीक है, क्यों नहीं रहा है, ठीक, अब सही। जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्या था उस टाइम पे, अब देखिए यहाँ पे एक जो वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, ये है लेबनश्राम। ठीक है, क्या है, लेबनश्राम, इसका मतलब होता है लिविंग स्पेस, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, लिविंग स्पेस। ठीक है, जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था उस टाइम पे, तो उनका कहना क्या था, किसका, हिटलर का। ये सारी कहानी हम लोग हिटलर की पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, हिटलर का कहना क्या था कि भाई देखो, हमको क्या करना है, हमें ग्रोथ करना है, ठीक है,
हमें अपनी कंट्री का ग्रोथ करना है, हमें अपने टेरिटरीज को बढ़ाना है, तो हम अपनी टेरिटरीज को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, हम अपनी टेरिटरीज को बढ़ा कैसे सकते हैं? तो ये होगा कि हम अपनी टेरिटरीज को बढ़ाएंगे। बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए? जर्मन नॉर्डिक आर्यन चाहिए, जो क्या हो, एकदम फाइनेस्ट हो, जो स्ट्रॉन्गेस्ट हो। ऐसे पर्सन को लेकर हम क्या करेंगे? अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस केसेस में उनका ये मानना था कि जो वहां की फीमेल है, ठीक है, ये भी आगे देख लीजिएगा, आप मिलने वाला है कि जो फीमेल है ये, इनको भी देखा जाता है कि जो सबसे ठीक है, अच्छी है, केवल वही रहे। बाकी अगर जो अपने बच्चों को या जो जर्मन नॉर्डिक आर्यन स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं, उनको भी मार दिया जाता था। ठीक है, ऐसी फीमेल को भी मार दिया जाता था। और फीमेल का उस टाइम पे एक ही कंडीशन था, उस टाइम पे उनको क्या बोला जाता था कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करिए। ठीक है, यानी पॉपुलेशन को ग्रोथ करना, जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा, पब्लिक जितना ज्यादा होगी, उतने ही तेजी से हम क्या करेंगे? अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। चलिए, अच्छा, इसके एक्सपेरिमेंट कहां स्टार्ट हो गया? पोलैंड में। पोलैंड में जितने भी आसपास जहां भी कहीं पे भी जर्मन आर्यन है, उनको पकड़ पकड़ के कहां लाया गया? जर्मनी लाया गया। और पोलैंड सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया गया? पोलैंड से। और यहां पे एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। एक्सपेरिमेंट क्या होने वाला? चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं स्टैब्लिशमेंट ऑफ रेसिसल स्टेट। अब जो रेसिज्म है उसकी कंडीशन कैसी थी? क्या उस स्टैब्लिशमेंट मतलब कैसे उसको स्टैब्लिश किया गया कि भाई लोग स्टार्टिंग से तो जूस को पसंद नापसंद तो करते नहीं रहे होंगे, कोई ना कोई कंडीशन आया होगा ना कि हम जूस को नापसंद करने लगे, या फिर वहां पे जो जिप्सीस है उसको नापसंद करने लगे, या फिर जो वहां पे पोल्स वाले हैं उनको नापसंद करने लगे। तो कुछ ना कुछ कंडीशन तो आया हो गया। तो स्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ? कैसे हम रेसिज्म को स्टार्ट किए, कैसे हम उसको फिक्स्ड किए जर्मनी में? तो जर्मनी सबसे पहले उसने क्या किया? देखिए, वांटेड टू सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। यहां पे प्योर का मतलब क्या है? देखिए, प्योर का मतलब है कि जिसके फादर यानी पेरेंट्स, हम बात करते हैं पेरेंट्स की, पेरेंट्स मतलब मम्मी और पापा दोनों लोग, ठीक है, तो दोनों लोग जर्मन आर्यन। अगर कोई बच्चा है, एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, अगर इसके मम्मी और पापा दोनों जर्मन आर्यंस हैं, तो इस नस्ल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर नस्ल। यानी जर्मन आर्यंस इसको क्या बोल रहे हैं? प्योर नस्ल। तो ये प्योर होने चाहिए एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस होने चाहिए, और हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, और उनके अंदर कोई भी डिसेबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। अगर उनके अंदर डिसेबिलिटीज है या डिसेबल्स है किसी वजह से, तो हम उसको क्या करेंगे? वो इंप्योरिटी में आ जाएगा, और इंप्योर को लेकर तो हम ग्रोथ कर नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंप्योरिटी लेकर हम ग्रोथ कर जाए। तो इंप्योरिटी, हिटलर्स का मानना था कि हम इस इंप्योरिटी को लेकर ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब एक्चुअली जर्मनी, हिटलर था क्या बेटा ना, वो चाह रहा था कि जो इसकी कंट्री वो सुपर पावर बन जाए। और सुपर पावर बनने के लिए क्या होगा कि हमको सुपर पावर लोग चाहिए। ठीक है, ऐसे लोग चाहिए जो एक लोग 10 लोगों पे भारी पड़ जाए, तो एकदम हिस्ट पुस्ट हो। ठीक है, और ऐसे लोगों के लिए भाई ऐसी पब्लिक हमको आनी चाहिए। तो वहां पे जो फीमेल है उनको ये भी बोला जाता था कि भाई ठीक है, उनको मतलब समझ लो, उनको प्राइज दिया जाता था कि चलिए 2 बच्चे पैदा हो गए तो आपको ये प्राइज दिया जाएगा। जिनके 4 बच्चे हो रहे, जिनके 8 बच्चे हो रहे, जिनके 10 बच्चे हो रहे, तो जितने ज्यादा बच्चे जो पैदा कर रहा है उनको अलग प्राइज दिया जाता था कि ठीक है। और इनको अलग से, जैसे स्कूल है तो स्कूल में चलो ठीक है, फीस माफ कर देंगे इनके एजुकेशन के लिए। ऐसी सिस्टम, ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिशमेंट किया गया। रेसिज्म बनाने के लिए ऐसे सिस्टम को क्या किया गया? यहां पे जर्मनी में बनाया गया। ठीक है, और इंप्योरिटी वाली केसेस में क्या है कि जो इंप्योरिटी है वो यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। जो इंप्योरिटी है वो यहां पे एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट टाइम क्या है? ये है, देखिए, यूथेनेशिया। क्या है? यूथनेशिया। ये वर्ड क्या है बेटा? यूथनेशिया। यूथनेशिया वाला का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो कि मतलब टर्मिनल हो, ठीक है, मतलब एक तरीके से इल पर्सन हो, ठीक है, बीमार पर्सन हो। कैसे? या तो मेंटल हो या तो हेल्थ हो, हेल्थ से इल हो या तो मेंटल हो, दिमाग से क्या हो? इल हो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूथनेशिया। ठीक है, तो ऐसे लोगों को, मेनी मेंटल एंड फिजिकल जर्मन्स, इन लोगों को क्या? कंडेम टू डेथ दे दो भैया। इन लोगों को एकदम, इन लोगों को यहां जर्मनी में रहना ही नहीं है। जर्मनी में हम इन लोगों को नहीं रखेंगे। इन लोगों को डेथ, कंडेम टू डेथ कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
अच्छा, कुछ अनडिजायरेबल वाली कंडीशन भी चल रही थी। अनडिजायरेबल वाली कंडीशन क्या है कि इनका कहना था भैया कि सभी लोग तो सरवाइव करेंगे नहीं, तो जो सरवाइव नहीं करेंगे उनका यहां रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जितने जूश हो गए उनको यहां से हटा दीजिए, जितने भी जूश हो गए हैं इनको यहां से हटा दीजिए। और एक तो कलर लेने में 4 घंटा लग रहा है, चलिए जितने जूश हैं इनको यहां से हमको हटा देना है। जिप्सिस और ब्लैक्स है इनको हटा देना है, पोल्स को नहीं रखना है, रशियंस को नहीं रखना है। ये सभी लोग जर्मन नॉर्डिक आर्यंस नहीं आ रहे हैं। और यहाँ की जो फीमेल है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक चीज अभी आपको बताया ना कि उनको ज्यादा बच्चा पैदा करने पर वो क्या किया जा रहा था, उनको प्राइज दिया जा रहा था। तो अब ऐसे लोगों को, जैसे मान लीजिए इसको इसलिए भी हटा दीजिए कि कोई फीमेल है जिसकी शादी अगर जूस से हो गई, जिसकी शादी अगर पोल से हो गई, जिप्सिस ब्लैक से हो गई, रशियन से हो गई, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो प्योर नहीं होंगे। हमने बताया ना प्योरिटी का मतलब क्या था हिटलर के लिए और वहां के जो नाजिज्म विचारधारा लोगों के लिए प्योरिटी का मतलब क्या था कि जिसके फादर और मदर दोनों लोग कैसे हो, वो जर्मन आर्यन हो, ठीक है, नॉर्डिक आर्यन हो। अगर इनमें से कोई एक मम्मी और पापा हो जा रहे हैं तो उस केसेस में क्या होगा, इम्प्योरिटी आ जाएगी, वो प्योरिटी नहीं बनी रहेगी। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, अपने देश से हटा देना है, किसी तरीके से भगा देना है, या क्या कर देना है, मार देना है। बहुत बुरी तरीके से मारा जाता था, गैस के चैम्बर में लोगों के एक ही रूम में भर करके पॉइजन जो गैसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाता, जिससे सभी लोग क्या हो जाए, दम घुट कर मर जाते थे। एक ही रूम में हजारों हजारों लोगों को 10-10 20-20 दिन तक रखा जाता था, तो भूख से तड़प के मर जा रहे थे। तो बहुत बुरी तरीके से लोगों को क्या मारा गया और यहां से जर्मनी से क्या किया गया, हटाया गया, ठीक है। चलिए मेन वही कंडीशन इनका कहना है कि जो सुपीरियर है वो कौन है, जर्मन नॉर्डिक आर्यन है, बाकी सभी लोग क्या है, बेकार है। सभी लोगों को किसी न किसी तरीके से यहां से क्या करना है, हटा देना है। चलिए आगे देखते हैं। तो रेड है, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। चलिए ये कलर ठीक, हाँ बिल्कुल। जो द वर्स्ट सफर सिंस नाजी जर्मन, यानी उस टाइम पे जो ज्यूज थे वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे नाजी जर्मन आर्यंस में। यानी जो जर्मन में जो नाजी विचारधारा थी, नाजियों की जो सोच थी, उस केसेस में ज्यूज सबसे ज्यादा परेशान थे, ठीक है। जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन थे, हॉस्टैलिटी टुवर्ड्स ज्यूज, यानी जो पुराने क्रिश्चियन थे, ऐसा तो नहीं कि वहां पे क्रिश्चियनिटी नहीं थी, तो क्रिश्चियनिटी तो थी, तो जो पुराने क्रिश्चियनिटी थे वो भी ज्यूज को क्या करते थे, मतलब एक तरीके से बेकार निगाह से देखते थे कि ये मतलब एकदम बेकार टाइप के लोग हैं, रद्द टाइप के लोग हैं, ऐसे लोगों के से हमारे देश क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, ठीक है, ऐसा सोचते थे। और किलर ऑफ चाइल्ड, किलर ऑफ क्राइस्ट, ये क्या बोलते थे कि ये क्राइस्ट के किलर्स है, यानी जो क्राइस्ट है, यानी जो उनके गॉड है, उनको मारने वाले जो थे वो कौन है, ज्यूस ही है। ये किलर ऑफ क्राइस्ट से बोले जाते थे इनको, ठीक है। इनको यूसेसर्स बोला जाता था, ये बेटा आर है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे जो यहाँ पे बना हुआ है ये आर है, ठीक है। इनको यूसेसर्स बोला जाता था। अब यहाँ पे यूसेसर या यूसेसर्स, आप यूसेसर भी बोल सकते हैं या यूसेसर भी बोल सकते हैं, यूसेसर भी बोल सकते हैं। जैसे इसका मतलब क्या होता है, मनी लैंडर्स होता है, ठीक है। ये मनी लैंडर्स मतलब सूदखोर है। ये क्या करेंगे, इनके पास बहुत सारा क्या है, पैसा है, मनी है, ये लोगों को पैसा दे देते हैं और उसके बाद उनको क्या करते हैं, परेशान करते हैं, ठीक है। अगर वो उसका डेप्ट नहीं दे पाता, कर्ज में दब जाता है वो, ठीक है, वो इंटरेस्ट नहीं दे पाता है, तो ये सारे जो मनी लैंडर्स हैं, ये यूसेसर्स हैं, ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। चलिए तो इनको मनी लैंडर्स बोला जाता था, किलर्स ऑफ क्राइस्ट बोला जाता था, इनकी हॉस्टिलिटी को परेशान किया जाता था, ठीक है। इनको सही तरीके से रहने नहीं दिया जाता था। इवन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते थे, अगर स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है जो ज्यूज का बच्चा है या टीचर जो ज्यूज के हैं, इनको बहुत ही ज्यादा परेशान किया जाता था, स्कूल से जनरली भगा दिया जाता था। या फिर जैसे आप एक रूम है यहाँ पे सारे बच्चे जर्मन नॉर्डिक आर्यन पढ़ रहे हैं, तो ज्यूज का जो बच्चा है वो बाहर पढ़ेगा, ठीक है, बाहर रहेगा, उसको बहुत परेशान किया जाता था, पुलिस किया जाता था अलग अलग बच्चों के थ्रू। तो अल्टीमेट ये आप देखेंगे कि उस टाइम पे जो ज्यूज है वो क्या द वास्ट सफर इन नाजी जर्मन, यानी बहुत बुरी स्थिति थी उस टाइम पे, ठीक है। चलिए और यहाँ पे दे लिव्ड इन सेपरेटली मेक्ड एरियाज ऑफ घेटोस। अब यहाँ पे घेटोस का मतलब क्या है, जैसे कोई समुदाय है, ठीक है। अब घेटोस का मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे कोई समुदाय है, ठीक है, जैसे कोई ग्रुप है, आप ऐसे समझिए, जैसे ग्रुप है। अब इस ग्रुप को क्या किया गया है, अलग थलग कर दिया गया।
अपने हिंदुज्म वाली कैटेगरी में भी होता रहता है, ठीक है। पहले था ऐसा, जब हम लोग क्लास 10th में बेटा पहुंचेंगे तो क्लास 10th में हम लोग जब नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमारे देश में रिजर्वेशन सिस्टम जब आया था, तो रिजर्वेशन सिस्टम आया था उस टाइम पे जो एससी और एसटी है, ठीक है, इनको एकदम अलग थलग रखा जाता था, इनको बहुत ज्यादा मान सम्मान नहीं दिया जाता था। तो सेम टाइम पे जैसा एससी और एसटी की स्थिति थी 1900 के टाइम पे हमारे इंडिया में, या 1800 टू 1900 के टाइम पे सेम वैसी कंडीशन किसकी थी, जूस की थी, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, घैटोस, ठीक है। क्लियर हो गया इतना कि यहाँ पे उनको एकदम अलग थलग रख दिया गया है, उनको समुदाय में साथ ही नहीं है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे, ठीक है। तो अब हिटलर ने एक और सोल्यूशन उसके दिमाग में आया, क्या कि भैया इन सबको हटाओ, खत्म करो, ठीक है, जो जूस हैं जूस को एकदम एलिमिनेट कर दो, हमारे देश से क्या कर दो, हटा दो, खत्म कर दो, इन सबको मार दो। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए फ्रॉम 1932 टू 1938 के टाइम पे क्या हो रहा है, बटा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 1933 से 1936 से अब जूस को हटाने के लिए उसने दो तरीके अपनाए भाई, दो पार्ट में, पहला पार्ट मान लीजिए इसको दूसरा पार्ट मान लीजिए। पहले क्या किया गया भाई, इनको टेरराइज्ड किया गया। टेरराइज का मतलब क्या होता है, इनको डराया गया, धमकाया गया, गुस्से के चलो भाई हम आपको मार देंगे, जान से मार देंगे, ठीक है, इनको टेरराइज किया गया। उसके बाद क्या किया गया, इनको पॉपुलराइज्ड किया गया। यहाँ पे पॉपुलराइज का मतलब बेटा क्या होता है कि इनको गरीब कर देना, जैसे उनके जो पैसे है बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो चलिए हम जर्मन आर्यन को बांट दीजिए, ठीक है, और खाने के लिए भी एकदम परेशान कर दीजिए, टाइम पे खाना ना मिले, मतलब कुल मिला जुला के एकदम गरीब ने भिखारियों वाली स्थिति बना दिया गया। इसके बाद क्या किया, सेग्रीगेट किया गया। यहाँ पे देखिए वर्ड है क्या, सेग्रीगेट। तो सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि इनको भैया यहां से तो पहले हटाइए, इस ग्रुप से हटाइए, जैसे सभी लोग एक साथ यहां 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 रह रहे हैं, तो जितने भी जूस है इसको यहां से उठा के कहीं कोने में कहीं देश के एक किनारे पर क्या करिए, रख दीजिए, इनको एक साइड रहेंगे, तो सभी लोग एक साइड रहेंगे, तो जो भी हमको करना होगा हम कर लेंगे भाई, बार बार ढूंढना तो नहीं पड़ेगा, सबको उठा के एक साइड किया गया। और कंपेल किया गया। कंपेल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक्चुअली है क्या कि इनको बोला कि भैया आप यहां से लीव द कंट्री को छोड़ दीजिए, या फिर हम आपको जान से मार देंगे, ठीक है। 1933 टू 1938 के बीच में ये सारी केसेस चल रही थी। इसके बाद 1939 टू 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे होता क्या, नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पे इनको जो यहां एक किनारे नहीं लाके रखा गया है, इसको जब साथ में रखा गया तो उसको कंसंट्रेशन कैंप बोल दिया गया, और इस कैंप पे जहरीली गैस से इनको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, गैस चैम्बर इन पोलैंड। और ये सारी चीजें कहां स्टार्ट हो रही थी, मैं पोलैंड में, पहले पढ़े थे ना हम लोग कि सब प्रैक्टिकली कहां से हो, इसको प्रैक्टिकल किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट ये सब कहां चल रहा है, पोलैंड में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम बात करते हैं रेशियल यूटोपिया के बारे में। ये क्या है, तो पहले बात करेंगे नॉर्डिक जर्मन आर्यन कौन से होते हैं। तो ऐसे ब्रांच या ऐसे लोग जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज के हैं, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉर्डिक जर्मन आर्यन। और यही परफेक्ट है हिटलर की नजर में, भैया केवल यही अच्छे हैं, बाकी कोई भी अच्छा नहीं है। जिप्सीज कैसे लोग हो गए, तो जिप्सीज मतलब ऐसे लोग जिनका, जैसे रोमाज हो गए, ठीक है, सिंती हो गए, ऐसे लोग जिनका खुद का ठिकाना ही नहीं है, इनका जेन्युइन ओरिजिन कहां इनको खुद नहीं पता है, ठीक है, घुमक्कड़ टाइप के लोग हैं। जनरली ये कहां के थे, इंडियंस थे, ये कैसे थे, इंडियंस थे, ठीक है। इन लोगों को मारा गया। फिर क्या किया गया, पॉपुलराइज्ड किया गया। पॉपुलराइज्ड मतलब सेम वही, जब भी हमने बताया ना, उनको एकदम गरीब कर देना, एकदम भिखारियों वाली स्थिति कर देना, ठीक है, उनको इतना पनिश कर देना कि वो जीने लायक भी स्थिति में ना रहे, ठीक है। और यूसेसर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मनी लैंडर्स, ठीक है। जैसे हमने बताया था इससे पहले कि भाई ठीक है, वो मनी लैंडर्स मतलब बहुत सारे पैसे वाले, इनके पैसे छीन लीजिए और क्या करिए, इनको ये कर्ज देते हैं, ठीक है। तो कर्ज देने वाले व्यक्ति को अच्छी निगाह से यहाँ पे नहीं देखा जाता, तो इनको यूसेसर्स बोला जाता था। मनी लैंडर्स है, ये इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हैं, तो इनको यहां से क्या करिए, भगा दीजिए, मार दीजिए। अब देखिए पोलैंड वाली केसेस में चल क्या रहा था, तो जो पोलैंड है उसको डिवाइड कर दिया गया, दो पार्ट में जेनोसाइड चल रहा था। यहाँ पे ये जो प्रोसेस चल रहा था, तो पोलैंड को दो पार्ट में, और एक पार्ट का पूरा कब्जा कर लिया जर्मनी ने यहाँ पे पूरा कब्जा करके अपना क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया कि जो अच्छे लोग हैं वो कहां, उनको उठा के कहां लाएंगे, जर्मनी में, और जो बुरे लोग उनको क्या कर दिया जाएगा, मार दिया। मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड, जो नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड है उस पर पूरा कब्जा कर लिया। एक साइड का पोलैंड अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
कंडीशन ऑफ द पोल्स का कंडीशन क्या हो गया था, यहां से लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया जाता था, उनकी प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाता था, क्योंकि जर्मन का तो यही तो कहना ही था ना कि हम धीरे धीरे सभी देशों पे ऐसे ही कब्जा कर लेंगे और पूरे वर्ल्ड पे केवल और केवल नाजीज ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, ठीक है। और हेडेड लाइक अ कैटल, मतलब इनको जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था, ठीक है। जैसे गाय भैंस बकरियों के साथ व्यवहार किया जाता है, जानवरों के साथ व्यवहार किया जाता है, ऐसे यहाँ की पब्लिक के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा था, ठीक है। और सबसे पहले इसने क्या किया, देखिए जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो आप देखेंगे सबसे पहले आवाज कौन उठाएगा, कभी कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज कौन उठाएगा, जो पढ़ा लिखा होगा वही ना भाई, जो पढ़ा लिखा होगा वही आवाज उठाएगा। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, लॉयर थे, टीचर्स थे, सबसे पहले इन लोगों को मारिए, क्योंकि जब गरीब जो होगा, जो अनपढ़ गवार होगा, उसको तो एकदम आराम से बहलाया फुसलाया जा सकता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को तो बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। तो इनका कहना था कि सबसे पहले एजुकेशन, जो एजुकेटेड लोग हैं, पॉलिस मतलब पोलैंड के रहने वाले जो एजुकेटेड लोग हैं, सबसे पहले इनको क्या करिए, इनका मर्डर करिए, पहले इनको हटाइए, अपने रास्ते से इनको हटा दीजिए, ताकि हम बाकी लोगों को भी क्या कर सके, उसी हिसाब से ट्रीट कर सके। अच्छा, इस टाइम पे रेसेस टेस्ट होते थे। अब हम लोगों ने यूनिट टेस्ट पढ़ा है, हाफ ईयरली टेस्ट, ईयरली टेस्ट पढ़ा है, जर्मन में रेसेस टेस्ट होता था। अब इस रेस टेस्ट में क्या होता था, जो पोलिस लोग होते थे, जो पोलैंड के लोग होते थे, वहां के जो बच्चे होते थे, छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए सब बच्चों का फोटो है, ये छोटे छोटे बच्चे जो ब्लूज आईज ब्लॉन्ड हेयर वाले लोग होते थे, ऐसे बच्चों को पहले तो इनको मेडिकल मतलब जो डॉक्टर्स के पास भेजा जाता था। डॉक्टर्स चेक करते थे कि इस बच्चे के अंदर कोई तो मेंटली या फिजिकली बीमारी तो नहीं है। अगर कोई मेंटली या फिजिकली बीमारी नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, इस बच्चे को जर्मन आर्मी में भर्ती किया जाएगा, ठीक है। इसको जर्मनी लाया जाएगा, जब ये बड़ा होगा तो इसको आर्मी में भर्ती किया जाएगा, ये आर्मी में जॉब करेगा, ठीक है। बाकी लोगों को क्या होगा, बाकी जो हो गए तो उसको अनाथालय ऑर्फन्स में भेज दिया जाएगा। और हिटलर भाई ऑर्फन तो चलाने लायक है नहीं, ऐसी तो स्थिति नहीं थी कि ठीक है इन लोगों को अच्छे तरीके से रखा जाए, तो ऐसे बच्चों को मार दिया जाता था, ऐसे बच्चों को भी क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था, ठीक है। ये रेस टेस्ट में पास नहीं होते थे जिनको फिजिकली या मेंटली कोई बीमारी रहती थी, या फिर उतने ऐसा नहीं लगता था कि ये आगे चल के बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे, ठीक है। तो अब देखो कोई बच्चा है वो आगे चलकर कैसा बनेगा, ये कैसे कोई डिसाइड कर पाएगा भाई, बच्चे को देखकर आप नहीं बता सकेंगे वो क्या होने वाला है, लेकिन ये बोल देते कि नहीं, जो अच्छा होगा वो सभी दिखेगा। अगर अभी से ठीक ठाक है, कोई बीमारी नहीं है, उसके हाथ पैर आंख नाक कान सब ठीक ठाक है, तो इसको क्या करिए, जर्मन आर्मी में ले जाइए। और अगर खराब है तो क्या करिए, ऑर्फन ले जाइए, अनाथ ले जाइए। अनाथालय होता है, एक जगह है जहां पे बच्चों को रखा जाता है। और ये चला, ऐसा थोड़ी कि हिटलर अनाथालय चला पा रहा था, नहीं, तो जब अनाथालय चल नहीं पा रहा, ऑर्फन चल नहीं पा रहे, तो इनको क्या कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। इन छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं 1932 टू 39 के केसेस में। वी हैव राइट टू लिव अमॉन्ग यू। देखिए क्या कंडीशन थी, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रेस टेस्ट हो रहा है। रेस टेस्ट में हुआ क्या कि भाई जो अच्छा होगा उसको क्या किया जाएगा, उसको जो पोलैंड में जो पुलिस में जो अच्छा होगा, वहां के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा, जर्मन आर्मी में लाया जाएगा, वहां यहाँ पे लाया जाएगा। और बाकी सब जो रेस टेस्ट में फेल हो जा रहे हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको यहाँ पे देख रहे हैं आप, उनको ऑर्फन में भेज दिया जाएगा और धीरे धीरे उनको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। आगे देखते सारी चीजें करने के लिए उसने 3 स्टेप्स बनाए, 1, 2 और 3 स्टेप। पहले स्टेप से उसने किया क्या, सबसे पहले उसने क्या किया, एक्सक्लूजन किया। एक्सक्लूजन में क्या किया 1939 उसने बोला क्या, यू हैव नो राइट टू लिव अमॉन्ग अस एज अ सिटीजंस। यानी पहली बात तो जो ज्यूज है वो जर्मनी में बाकी पब्लिक के साथ तो नहीं रह सकते, पहली चीज उनको अलग अलग किया गया। उसके लिए उसने एक लॉ बनाया, न्यूरमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप, सितंबर 1935 के नाम से एक लॉ बनाया। उसके थ्रू क्या हुआ कि जितने भी जर्मन है, यानी जो अनडिजायरेबल लोग हैं, वो डिजायरेबल लोग के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहां पे उसने किया कि भाई सभी लोगों को यहां से क्या करना, हटाना है, जितने भी ज्यूस है उनको यहां से मार के क्या करना है, भगा देना है। दूसरी कंडीशन, जो मैरिज होगी वो ज्यूस और जर्मन के बीच में नहीं हो सकती, फॉरबिडन है, एकदम खत्म कर दिया गया कि जो ज्यूस और जर्मन लोगों के बीच में शादी नहीं हो सकती। तीसरा कंडीशन, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बिटवीन ज्यूस एंड जर्मन्स बिकम अ क्राइम। यानी अगर किसी और मतलब
जूस का किसी जर्मन के साथ अगर रिलेशन है तो वो रिलेशन एक क्राइम के जैसा है, ठीक है। और क्या किया इन लोगों को अच्छा ये सारी चीजें एक साथ चल रही है, ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को। और इनको जो गवर्नमेंट जॉब है, जैसे जो सरकारी नौकरी कर रहे थे लोग, उनको सरकारी नौकरी से भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, वहां से भी भगा दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बॉयकॉट ऑफ जूस बिजनेस, और इनके बिजनेस को भी क्या कर दिया गया, बॉयकॉट कर दिया गया, ठीक है। आपके बिजनेस, हम आपके बिजनेस जो होंगे वहां से, मान लीजिए कोई शॉप है, ठीक है, किसी जूस का शॉप है, तो अगर उस शॉप से लोग सामान ही नहीं खरीदेंगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, उसका सामान बिकेगा ही नहीं, उसके प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहे, ठीक है। जो गवर्नमेंट सर्विस है वहां से लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या किया गया, बाकी देखिए जो जूस प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या कर दिया गया, वेंडलाइज्ड कर दिया गया। वेंडलाइज का मतलब क्या है, तोड़ फोड़, लूट लिया गया, ठीक है। जो जूस की प्रॉपर्टी है उसको आप बाकी जर्मन क्या कर ले, लूट ले रहे हैं, उनके घरों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था कि सभी क्या हो जाए, यहां से भाग जाए। और 1938 के टाइम पे एक कहावत चलती थी, द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, मतलब इस टाइम पे जितने भी ज्यूज थे उनके दिमाग में यही चलता रहता था कि रात में क्या होगा, उनके जो कांच की ग्लासेस है, मतलब अल्टीमेटली द ब्रोकन ऑफ ग्लास का मतलब ऐसा नहीं कि उनके घर पे पत्थर फेंकी जाते थे, उनके ग्लास तोड़े जाते थे। इसका मतलब क्या है कि रात को सही तरीके से वो सो नहीं पाते थे, हमेशा डर में रहते थे कि कहीं जर्मन आए और हमको क्या कर दे, मार ना दे। तो आपके दिमाग में कि क्या ज्यूज जर्मन नहीं थे, हाँ वो भी जर्मन थे, लेकिन वो हिटलर के हिसाब से जर्मन के नहीं थे, वो हिटलर के हिसाब से फिट नहीं थे। चलिए, तो पहला कंडीशन क्या हुआ कि उनको पहले अलग थलग किया गया, हटाया गया, ठीक है, सभी पब्लिक से हटा के एक तरफ रखा गया। दूसरा कंडीशन क्या है, स्टेज 2 में क्या किया गया, तो इसको बोलते हैं गेटोइजेशन। इसमें क्या हुआ, यू हैव नो राइट टू लिव अमोंग अस। अब इस वाली केसेस में क्या होगा कि भैया तुम्हारा कोई हक ही नहीं है कि तुम जिंदा रहो, वो चाहते ही नहीं कि तुम जिंदा रहो, ठीक है, वो चाह रहे कि आप क्या हो जाओ, मर जाओ। तो यहां से उनको क्या क्या सारा जो इनके पास जो पैसा है, बाकी सारी चीजें क्या कर लिया गया, ले लिया गया, और इनको उठा के क्या कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया। भैया यहां से इनको हटाओ और कहां भेजो, कंसंट्रेशन कैंप पे, या घैटोज बोलते थे, अलग थलग कर दो, एकदम हटा दो। घैटोजिज्म का मतलब क्या होता है, अलग थलग करना एकदम। जैसे यहां से जर्मनी से हटा के जर्मनी के कुछ इलाके होंगे जहां पे इनको लाके क्या कर दो, सबको एक साथ लाके रख दो, ठीक है, एक जगह लाके रखो, इन सबको एकदम अलग करो। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद क्या, अच्छा यहाँ जहां पे रह रहे हैं तो एकदम आप समझ सकते हैं क्या स्थिति, उनके ना उनके पास पैसा है, जैसे एकदम रोड के, मान लीजिए जैसे एकदम बेकार सा इलाका हो, ठीक है, और वहां पे सभी लोगों को एक साथ ला के रख दिया, सभी एकदम गरीबी में है, खाना नहीं मिल रहा है, ना तो इनके पास पैसे हैं कि ये खाना खरीद सके, ना इनके पास घर है रहने के लिए, तो बहुत बुरी स्थिति कर दी गई। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। इसके बाद थर्ड स्टेप में एग्जैक्टली किया क्यों जा रहा है, ये चाह रहा है कि मर जाए, सब हट जाए, यहाँ लाइफ इनकी खत्म हो जाए। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, इनहिलेशन बोलते हैं। इनहिलेशन 1941 का मतलब क्या है कि अब जो चार, यू हैव नो राइट टू लिव, यानी आपको जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं है, सभी को मार दिया जाए, ये वाली कंडीशन में। तो जो जूस हाउसेस थे उन सबको उठा के लाया गया, और लाने के बाद क्या गया, कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया, यानी जिसको बोलते थे गैस चैम्बर। तो सबको गैस चैम्बर में रखा गया, और गैस चैम्बर में एक ही रूम में, जैसे ये मान लीजिए रूम है बेटा, तो इस रूम में क्या किया गया, ना कहीं खिड़की है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग एयर भी पास ना हो, ऐसे रूम में एक तरह से ठूस के सबको एक ही में रख के क्या कर दिया गया, पॉइजन गैसेस रिलीज कर दी गई, जिससे क्या हुआ, सब एक क्या हो गए, एक साथ मर गए। अच्छा अगर मान लीजिए कोई बच गया, कोई भागने की कोशिश किया, तो आसपास ये जो वायर देख रहे हैं, ये इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी करंट था, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाग जाएंगे, भागना तो देना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये इसमें जो वायर है इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, तो अगर कोई भागेगा तो क्या होगा, करंट के थ्रू मर जाएगा। यहाँ पे देखिए कितनी दर्दनाक स्थिति है बेटा, कि वहां जो कंसंट्रेशन कैंप में ले जाने से पहले, गैस चैम्बर में ले जाने से पहले, इनके सारे शूज क्या कर दिए जा रहे हैं, निकलवा दिए जा रहे हैं, ठीक है, शूज कपड़े निकाल दिए गए, ये पूरा का पूरा उसका एक पहाड़ सा खड़ा हो गया है, ठीक है, जो उनके जूते, उनके कपड़ों से, ठीक है। और ये इलाके हैं जहां पे सारे जो कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए थे जर्मनी और पोलैंड में, ये सारे वहां पे इलाके हैं। तो ये स्टार्ट कहां से किया गया था, पोलैंड से।
आगे चल के आप देखेंगे ऐसा नहीं कि केवल ज्यूज को, आगे चल के ये जर्मन के जो जर्मन नॉर्डिक आर्यन में भी जो मतलब बाई मेंटली या हेल्थ से उनको दिक्कत परेशानी है, उन उन बच्चों को भी मारा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं यूथ ऑफ नाजी जर्मनी, यानी उस टाइम पे यूथ क्या था। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा सर यूथ क्या होता है, तो ऐसे लोग जो इकोनॉमी में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यंग जनरेशन जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूथ। तो यूथ ऑफ नाजी जर्मनी के केसेस में क्या चल रहा है, देखिए हिटलर उस टाइम पे कर क्या रहा था बेटा, कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसने पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बदल दिया। यहां पे किया क्या, जो एजुकेशन में पहले बुक में साइंस पढ़ाया जा रहा है, उस बुक में अब धीरे धीरे क्या कि रेसिज्म भी पढ़ाया जाए, कि कौन सी रेस अच्छी है, कौन सी खराब है, जूस एकदम खराब है, जिप्सिस खराब है, केवल नॉर्डिक आर्यन ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों को सिखाया जा रहा है, और किस बच्चों को पढ़ने दिया जा रहा है, केवल जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन है, बाकी सबको क्या पढ़ाई भी, आपको पढ़ाई भी नहीं कर सकती है, ये वाली हालत हो गई है। देखिए व्हाट हैपेंड इन स्कूल्स अंडर नाजिज्म। अब उस टाइम पे स्कूल वाली केसेस में क्या चल रहा है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है क्लीन एंड प्योरीफाइड। क्लीन और प्योरीफाइड का मतलब क्या है, कि एकदम से क्लीन कर देना, इन लोगों को हटा देना, ठीक है, जो जूस है इनको यहाँ से भगा देना। सेग्रीगेट कर दिया जा रहा था, एकदम अलग थलग कर दो, इन सबको पढ़ने भी नहीं दो। और क्या, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जिप्सिस है इनको थ्रोन आउट द स्कूल, स्कूल से उठा के फेंक दो, बाहर करो, इस सबको, ऐसे लोग यहाँ पढ़ नहीं सकते हैं। और 1940 आते जाते एकदम, और क्या क्या, इनको सभी को गैस चैम्बर में भर दो, गैस चैम्बर में रख के सबको क्या करो, डेथ, कंडेम टू डेथ प्रोवाइड कराओ। चलिए आइडियोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग ऑफ गुड जर्मन। अच्छा, जर्मनी को जो आइडियोलॉजी उनका चेंज करने के लिए क्या होगा, ट्रेनिंग तो देना होगा। तो ट्रेनिंग बच्चों को सबसे पहले ट्रेनिंग कहां से मिलती है, स्कूल से। सबसे पहली ट्रेनिंग कहां से मिलेगी, स्कूल से। अब उस स्कूल में क्या होगा, टेक्स्ट बुक ही चेंज कर दो, टेक्स्ट बुक में क्या करो, रेसिज्म पढ़ाओ, ठीक है, साइंस के साथ साथ रेसिज्म भी पढ़ाओ, मैथ्स के क्लास के साथ उनको स्टीरियोटाइप्स बनाओ, ठीक है, उनको ऐसा बनाओ कि वो जूस से क्या करे, नफरत करे, उनको लगे कि एक नस्ल ही बहुत अच्छी है, एक रेस बहुत अच्छी है, दूसरी रेस क्या है, बहुत ज्यादा डाउन है। और क्या है, लॉयल हो, ठीक है, जूस से हेट करे, हिटलर को वर्शिप करे, हिटलर की पूजा करे, हिटलर की आइडियोलॉजी को पूजे, जो हिटलर की आइडियोलॉजी है उसका सम्मान करे, और ज्यूस से क्या करे, नफरत करे। चलिए, और इनको क्या किया जा रहा था, बॉक्सिंग सिखाया जा रहा है, कि आप लोग लड़ाई झगड़ा सिखाया जा रहा है बच्चों को। ये देखिए बॉक्सिंग इसलिए नहीं सिखाया जा रहा है कि इनको गेम में पार्टिसिपेट करना है, ओलंपिक मेडल लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्यों सिखाया जा रहा है, कि बच्चे बचपन से ही क्या हो, अग्रेसिव हो, लड़ाई झगड़े करने वाले हो, मारपीट करने वाले हो, क्योंकि हमें सबको अल्टीमेट हर हाल में सबको आर्मी में ले जाना है, और सब क्या करेंगे, अदर जो कंट्री है वहां पे कब्जा करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए। तो स्टार्टिंग से ही बच्चों को इस तरीके से मेंटली और फिजिकली क्या किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, कि जो बच्चे हैं वो स्टार्टिंग से फिजिकली क्या हो, फिट हो। इसलिए, और फिट में कौन सा, ऐसा तो नहीं होगा रनिंग करा देंगे, नहीं, वॉर, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि आगे चलकर जब आपको किसी का मर्डर करना हो, किसी को मारना हो, तो आपको अंदर से दुख ना हो, ठीक है। आपने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंडियन हिस्ट्री में, कि बहुत सारे ऐसे राजा रहे, किंग रहे, कि जो वॉर के बाद क्या होते थे, उनका हृदय पिघल जाता था कि लड़ाई झगड़ा अच्छी चीज नहीं है, हम दूसरे को क्यों मारे, ठीक है। ब्लड देख के दुख ना हो, ब्लड देख के अंदर दया, मर्सी की भावना ना आए, ठीक है। इसलिए बचपन से ही ट्रेन करिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आगे देखते हैं, जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन था उसके केसेस में क्या हो रहा था, कि जो 10 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या जाएगा, यंग वुक, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है यंग वुक, इसमें रखा जाएगा। 14 इयर्स के जो बच्चे हैं उन सबको क्या, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना होगा। 18 इयर्स के जो बच्चे हैं उनको लेबर सर्विस देनी होगी। 18 ईयर से जो प्लस हो गए उनको आर्मी में जाना। तो अल्टीमेट आप देख रहे हैं इस सब का, जो हिटलर्स है इसका आइडियोलॉजी क्या है, हर एक बच्चे को, हर एक पब्लिक के, यहाँ पे रहने वाले हर एक पब्लिक को क्या करना है, आर्मी में जाना है, ठीक है, और देश के लिए लड़ाई लड़ना है। देश के लिए क्यों लड़ाई लड़ना है,
ऐसा नहीं कि शांति बनानी है, हमको हर देश पे कब्जा करना है, तो कब्जा करने के लिए आर्मी चाहिए ना, तो ये आर्मी कहां से होगा, हम पहले से ही बनाते रहेंगे। छोटे छोटे बच्चों को वही 10 साल 14 साल 18 साल के बच्चों पे ही क्या करने लगे, इन्होंने प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दिया। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, ये जो यंग यूथ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सिखा क्या रहा है, इन सबको रेसिज्म सिखाया जा रहा है, इन सबको फिट बनाया जा रहा है, और इस तरीके से उनको मेंटली और फिजिकली तैयार किया जा रहा है कि जब भी कभी वॉर हो तो वॉर में जर्मनी एकदम बेस्ट रहे। चलिए आगे देखते हैं। यंग बुक का मतलब मैंने बताया, जो 14 इयर्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, 14 इयर्स वाले, इनको क्या किया जा रहा है देख रहे हैं आप, एक ड्रेस पहना के एक तरीके से घुमाया जा रहा है ताकि उनको ये फीलिंग हो, आर्मी में जाने की फीलिंग आए, ठीक है। और ऐसे ही जो सॉन्ग्स बजाए जा रहे हैं फ्लैग के थ्रू, हर तरीके से जितना भी तरीका हो सकता है हिटलर इसको क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। अच्छा, यूथ ऑर्गेनाइजेशन वाली केसेस में देखते हैं। 1922 में यूथ ऑर्गेनाइजेशन लीग स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और हिटलर, इसको हिटलर्स यूथ भी बोलते हैं। एम क्या था, देखिए कुछ भी एम निकालिए तो आपको एक ही चीज मिलेगा कि नाजीज को कंट्रोल करना, जो नाजिज्म विचारधारा है इसको और ग्रोथ देना, ठीक है। भाई लोगों को मारने के लिए पब्लिक चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये छोटे छोटे बच्चे, आप जैसे मान लीजिए कोई भी जूस है जो क्या कर रहा है, कहीं भाग के बच गया है, तो ये बच्चे आके बता देंगे। अगर कोई देख जाए, मान लीजिए आर्मी से अगर बच गया है, तो जो बच्चे हैं उनको इस तरीके से ट्रेन करिए कि वो ही लोगों को बता दे, वो ही आर्मी वालों को बता दे कि नहीं इधर जूस पड़ा हुआ है, जाइए इसको मार दीजिए, ठीक है। इनका वर्क भी वही सेम कंडीशन है, ठीक है, कि हमें किसी भी तरीके से अपनी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है, अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, बाकी लोगों को यहाँ से जो अनडिजायरेबल लोग हैं उनको अपने देश से क्या करना है, हटा देना है, भगा देना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कि डिजायरेबल चिल्ड्रेन है, ठीक है, इधर उनको कितना मान सम्मान दिया जा रहा है, और बाकी जूस के बच्चों को कोई मान सम्मान नहीं, एकदम कूड़े की तरह रखा जाता था, ठीक है, एकदम जैसे कूड़ा है घर में, सबसे साफ सुथरे जगह पे मान लीजिए कौन रह रहा है, हिटलर, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन से अच्छे बच्चे रह रहे हैं, बाकी जो जूस जिप्सस और बाकी जो पोल्स यानी पोलैंड्स के जो बच्चे हैं, वहां के जो पब्लिक है, वहां के बच्चों को कूड़े की तरह रखा जा रहा है, ठीक है, उनको कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा। द नाजी कल्चर ऑफ मदरहुड। अब हम बात करते हैं उस टाइम पे मदरहुड, यानी जो फीमेल की स्थिति है, फीमेल की क्या क्या कंडीशन चल रही है। चलिए आगे देखते हैं। चिल्ड्रन वर टोल्ड वुमेन मेन आर, और इस बच्चों से बताया जाता था कि मेन और वुमेन दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। इक्वालिटी को नहीं मानता था, ठीक है, इक्वालिटी को कभी भी नहीं माना गया, ठीक है, वो नहीं कहते थे कि ऐसा सभी इक्वल है, नहीं नहीं, मेन और वुमेन क्या है, एकदम डिफरेंट डिफरेंट है। बॉयज को कैसा होना चाहिए, अग्रेसिव होना चाहिए, मस्कुलर बॉडी वाला होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने दिखाया ना कि वो खुद ही आप देखिए यहाँ पे वो बच्चों को क्या यहाँ पे सिखाया जा रहा है, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग इसलिए नहीं कि ओलंपिक गेम में जाएगा, पहले से लड़ना झगड़ना सीख लिए वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब और जो गर्ल्स है वो क्या एकदम प्योरिटी रेश को मेंटेन करने वाली हो, यानी प्योरिटी रेश का मतलब क्या है कि वो किसी और से शादी ना करे, केवल नॉर्डिक आर्यन से ही शादी करे, तो जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, प्योर नॉर्डिक होंगे, यानी प्योरिटी मेंटेन होगा। उसके बाद क्या है कि लुक आफ्टर देयर होम एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी व्यूज, और नाजी विचारधारा को अपने बच्चों को क्या करे, वो नाजी विचारधारा, नाजी आइडियोलॉजी को क्या करे, सिखाए। गर्ल्स वर टोल्ड दैट हैड द बिकम द गुड मदर एंड रेयर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। सेम वही कंडीशन जो मैंने आपको बताया कि जो उनकी मैरिज होगी वो किससे होगी, प्योर नॉर्डिक आर्यन से होगी, तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो क्या होंगे, प्योर नॉर्डिक होंगे, ठीक है। इंप्योरिटी नहीं आया यहाँ पे। इंप्योरिटी का मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा जो पैदा होगा वो हेल्थ से अच्छा नहीं है या माइंड से अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। इंप्योरिटी का मतलब क्या है कि आप ज्यूस या फिर जिप्सिप्स या बाकी लोगों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना रहे, उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो हिटलर या नाजी जो आइडियोलॉजी है वो उसको पसंद नहीं कर रहे थे। वेयर द मदर ट्रीटेड इक्वली, आइए देखते हैं। अनइक्वल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स वुमेन, यानी वुमेन्स के साथ भी जो ट्रीटमेंट था वो इक्वल नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट केसेस में अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहा था। और वो ट्रीटमेंट कैसा था, वहां के लोगों को जो फीमेल है उनको ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए क्या क्या प्राइज भी दिया जा रहा था। चलिए हम आगे इसको देखते हैं। वुमेन वर, ठीक है, इसको इस एक स्टेप और आ गया, देखिए यहाँ पे ऑनर क्रॉसेस दिया जाता था, ब्रॉन्ज मेडल मिलता था, सिल्वर मेडल मिलता है, गोल्ड क्रॉस मिल रहा है, क्रॉस है, और ये
ये क्रॉस उनके बाजू पे क्या लगाया जाता था, क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल कब है? जब वो 4 बच्चे पैदा कर रही है, 4 चिल्ड्रन अगर कोई फीमेल पैदा कर रही है तो उसको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। सिल्वर मेडल कब दिया जा रहा है? जब उसके 6 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 6 बच्चे बॉर्न कर रहे हैं तो सिल्वर। और गोल्ड मेडल यानी 8 और 8 से ज्यादा अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनको गोल्ड। और कैसे बच्चे? प्योर, प्योर बच्चे, मतलब जर्मन नॉर्डिक आर्यन से हुए बच्चे रहेंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? प्योर बच्चे। तो गोल्ड क्रॉस मिल रहा है ऐसे बच्चों को जो क्या है, जो ऐसे फीमेल को, ऐसी मदर्स को जिसके 8 से ज्यादा बच्चे, 8 या 8 से ज्यादा बच्चे हैं, उनको गोल्ड मेडल, गोल्ड क्रॉस दिया जा रहा है। यहां पे मेडल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्रॉस एक तरीके से क्या था? मेडल था। द आर्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा क्या होता है बेटा? एक मैथड होता है। एक प्रोपेगेंडा का मतलब क्या है? एक मेथड है जिससे अपनी बात को रखने का, ठीक है। जैसे अगर देखिए प्रेजेंट टाइम में चुनाव नहीं चल रहा है, वोटिंग के लिए सरकार क्या क्या करती है, जो लीडर्स हैं वो बहुत सारे लुभावने वादे करते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं जिससे उनको वोट मिले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपागेंडा, ठीक है। एक प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है। अब प्रोपागेंडा क्या है? चलिए यहां पे देखिए क्या है, एक प्रोपागेंडा चलाया जा रहा है। और प्रोपागेंडा में चल क्या रहा है, ठीक है, कि हम हर केसेस में जो सबसे बेस्ट है उनको रखेंगे और जो उससे भी कम है उनको क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा, ठीक है। खासकर किसको? ज़्यूस को मार दिया। कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। किसको मार दिया जाएगा? ज़्यूस को मार दिया जाएगा। बाकी लोगों को क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा। मास किलिंग हो जाएगी, ठीक है। मास किलिंग का मतलब होता है, मास, यहां पे मास का वर्ड क्या यूज हुआ है? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन अगर थोड़ी बहुत ज्यादा लोगों को मारा जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास किलिंग, पॉपुलेशन, ठीक है। इवेक्युएशन